ये ब्लड ग्रुप का तो रेवलेशन मुझे भी आज ही हुआ है। शाम को ही ऐसी बात हो रही थी, गुरु माँ ने कहा कि ब्लड में जो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होता है, तो बोले 85% पॉजिटिव होता है, 15% नेगेटिव। और गुरुजी नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप। डोनर, हाँ, ब्लड ग्रुप नेगेटिव, इसलिए सबसे पॉजिटिव। ही इज द डोनर फॉर एवरीवन। तो ये मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने इमीडिएटली चैट GPT में डाल करके देखा कि तो एग्जैक्ट वर्ल्ड वाइड ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव इज 85% वर्ल्ड वाइड और RH नेगेटिव 15%। फिर उसने इंडिया का दिया कि इंडिया में 95% RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव 5% ही है, लेकिन माइंड में एकदम उल्टा मिला। इंडिया में शायद ज़्यादा नेगेटिव है लोग। तो ऐसे भी लगा कि जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है उसका माइंड ज़्यादा पॉजिटिव है। वो तो प्रूफ 5% है। ही। शायद हमारे घर में मेरे पिताजी का, आशीष का अपेक्षा। RH नेगेटिव, अपेक्षा का RH नेगेटिव ही है। बट अब ये रेवोल्यूशन होने के बाद में ऐसे लगा कि जब माइंड नेगेटिव है तो बेचारा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कितनी तकलीफ होती होगी। वो अंदर से जो करीब 5-6 लीटर ब्लड है बॉडी में, उसमें RH पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है और माइंड नेगेटिव हो रहा है, तो कितना स्ट्रगल चल रहा होगा दोनों के बीच में, कितना स्ट्रगल चल रहा होगा। और एक रेवलेशन ये हुआ कि माइंड नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ये स्ट्रगल से वो ब्लड ग्रुप भी थक करके बीमारी में कन्वर्ट होता है। वो RH पॉजिटिव होकर के भी, क्योंकि माइंड नेगेटिव हो रहा है। ये बीमारी का कारण मुझे आज रिवील हुआ, आज पहली बार गुरु माँ के कारण बीमारी का, मेन बीमारी का कारण ये रिवील हुआ कि ये जो ब्लड ग्रुप में और माइंड में जो स्ट्रगल चल रहा है, ये बीमारी का कारण है और लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशन का भी कारण ये है। क्योंकि माइंड नेगेटिव सोच रहा है तो बॉडी के हर ब्लड के सेल में जा रहा है और कॉस्मॉस में भी जा रहा है। तो नेगेटिव थॉट ब्लड के हर सेल में जा रहा है, लेकिन ब्लड RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव और थॉट नेगेटिव, ये स्ट्रगल दोनों का, तो ये बीमारी का कारण हो जाता है। अगर माइंड भी पॉजिटिव हो जाए, RH पॉजिटिव है, तो झिंगा लाला, कभी बीमारी होगी नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। और RH नेगेटिव है हम जैसे लोगों का, तो भी वो 15% या 5% नेगेटिव जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। थोड़ी नेगेटिविटी चलती है प्रोटेक्शन के लिए, 5% तक का, उससे ज़्यादा नहीं। ये लगता है एटर्नल सब्जेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। ये शायद सतयुग में भी था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में भी है, हर युग में ये चलता ही रहेगा। भगवान राम के टाइम में भी नेगेटिव थे लोग, उस टाइम में भी बोलते थे पॉजिटिव रहो। भगवान राम सबको पॉजिटिव करते थे, कैकेयी ने नेगेटिव बोला, भगवान राम ने उनको पॉजिटिव किया कि माँ आपके कारण आपने ऐसा नहीं बोला, ये तो सरस्वती माँ ने बोला। देखिए, कैकेयी ने नेगेटिव बोला और भगवान उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। उस टाइम में भी था, द्वापर युग में भी था, दुर्योधन हो, दूसरे कई लोग हो जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, भगवान कृष्ण पॉजिटिव बोल रहे हैं उनको, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ऐसे लगा कि भगवान का सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी, जो धर्म की विजय अधर्म पर करनी थी उनको। युद्ध तो आखिरी था, युद्ध पहला ऑप्शन नहीं था। पहला ऑप्शन भगवान का ये था कि पॉजिटिव करो,
सबको पॉजिटिव सोचो। रावण को भी मैसेज भेजा, पॉजिटिव सोचा, बोले तुम छोड़ दो, सीता को छोड़ दो, लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो। भगवान राम ने भी कहा पॉजिटिव सोचो। हर जगह ये भगवान ने सबसे पहले यही किया, शांति दूत बनकर गए, मतलब पॉजिटिव एक उन्होंने पॉजिटिव का संदेश देना शुरू किया। हर जगह पॉजिटिव का संदेश दिया। वो जब काम नहीं किया तो अंत में वो नेगेटिव रूप लिया। वो एक युद्ध का, वॉर का उसने एक रूप लिया। तो ये लेसन तो हमको भी मिलता है अब कि किसी भी युग में कोई भी भगवान हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई भी हमारे सामने हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार न करे, बुरा व्यवहार करे, इल ट्रीट करे, फिर भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ये लेसन मिलता है। और पॉजिटिव वाइब्स भी हमें एमिनेट करनी चाहिए। ये सारी सृष्टि के लिए ये एक शास्त्र है। इससे बड़ा शास्त्र शायद नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में केवल भगवान की कहानियां है, रिचुअल्स है। ज्ञान ये है कि माइंड को पॉजिटिव करो। माइंड को पॉजिटिव करेंगे तो अपने आप अधर्म पर धर्म की विजय हो जाएगी। अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म पर धर्म की विजय युद्ध के द्वारा, नहीं। राम का अवतार भी अधर्म पर धर्म की विजय युद्ध के द्वारा नहीं, नेगेटिव पर पॉजिटिव की विजय, उसके लिए अवतार हुआ। हर गुरु का अवतार भी उसी लिए होता है। हर गुरु का अवतार भी उसी के लिए होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट केवल और केवल 100% पॉजिटिव स्टेट एनलाइटनमेंट है। बस खत्म हो गया। इससे बड़ा एनलाइटनमेंट भी कुछ नहीं है। मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? 100% पॉजिटिविटी मोक्ष है। जब माइंड में कोई नेगेटिविटी रहेगी नहीं, किसी के लिए नेगेटिव वचन निकलेगा नहीं मुंह से, किसी के लिए नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं होगा, स्वयं के भी लिए नहीं होगा, दूसरों के लिए भी नहीं होगा, न तो उसके कर्म बंधेंगे, पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे एक्सेप्टेंस से, पॉजिटिविटी से। और पॉजिटिव स्टेट में जब किसी की डेथ होती है तो वापस वो आता नहीं है, क्योंकि कोई कारण नहीं बचा वापस आने के लिए। तो मुक्ति मोक्ष को भी हम कह सकते हैं कि 100% पॉजिटिविटी ही मोक्ष है, 100% पॉजिटिविटी ही मुक्ति है, 100% पॉजिटिविटी लिबरेशन है, 100% पॉजिटिविटी एनलाइटनमेंट है। बहुत क्लियर हो गया। आज ये बातें हो रही है तो बहुत क्लियर हो रहा है। लेकिन इंसान तो इंसान है, समझ में आ जाए इम्प्लीमेंट कैसे। पॉजिटिव 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 सोचते नेगेटिव हो जाता है। कितना पॉजिटिव सोचेंगे? पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे तो थक करके नेगेटिव हो ही जाओगे। जब पॉजिटिव नेचर बन जाएगी तब नहीं थकोगे। नेचर में आना चाहिए, अपने व्यवहार में आना चाहिए, अपनी प्रकृति होनी चाहिए पॉजिटिविटी की। नेगेटिविटी के कोई स्थान ही नहीं है। क्यों सोचना है? क्या हो जाएगा नेगेटिव सोच करके? किसी को नेगेटिव बोल करके क्या हो जाएगा? किसी को गुस्सा करके क्या हो जाएगा? किसी को गाली दे करके क्या हो जाएगा? किसी को दोष दे करके क्या हो जाएगा? किसी को ब्लेम दे करके क्या हो जाएगा? हमारा कैसे ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर करने की ज़रूरत क्या है? बोलने की ज़रूरत क्या है? सोचने की ज़रूरत क्या है? मस्त रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। ये जब नेचर में आ जाएगा तब इंसान थकेगा नहीं, वरना थक जाएगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, सोचते सोचते स्ट्रेस, पॉजिटिविटी का भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है आजकल। कितना सोचे। मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक आदमी को कहीं जाना था तो एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट उतरा, इतने में आकाशवाणी हुई। बोले इस प्लेन में मत जाना, ये प्लेन गिरने वाली है।
एकदम उसको झटका लगा, अच्छा ये क्या हो गया। तो उसने मान लिया भाई आकाशवाणी हुई, तो वापस रिटर्न हो गया। अगले दिन स्टेशन गया, चलो ट्रेन में चलते हैं। स्टेशन के अंदर जा रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, इस ट्रेन में मत जाना, एक्सीडेंट होने वाला है। फिर ये सरप्राइज हो गया, बोले भगवान की इतनी प्रोटेक्शन। अगले दिन बस स्टैंड पे गया, बस में चढ़ने वाला था, फिर आकाशवाणी हुई कि इस बस में मत जाना, खाई में गिरने वाली है। बोला कौन बोल रहे हो, 3 दिन से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जाने नहीं दे रहे। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव रोक भी रहा है, तो अभी अब उसको थक गया। बोले कौन बोल रहे हो, बोले भगवान बोल रहा हूँ। बोले उस दिन जब मेरी शादी हो रही थी और मैं घोड़ी पे बैठ रहा था, तब आपका गला खराब हो गया था क्या। अभी तो रोक रहे हो, उस दिन क्या हुआ था। शादी के दिन घोड़ी पे बैठ रहा था, उस दिन क्या गला खराब हो गया क्या, आपकी आवाज ही नहीं निकली। उस दिन बोल देते मत चढ़ घोड़ी पर, तो सब लफड़ा ही नहीं होता। लेकिन मेरे साथ हुआ, घोड़ी पे बैठने के बाद में घोड़ी से उतारा भगवान ने। शादी के मंडप में पहुंचने के पहले आधे रास्ते में बारात के साथ जा रहे थे, घोड़ी ने उतारा रास्ते में, तो ऐसे लगा भगवान ने प्रोटेक्शन दिया। तो इंसान नॉर्मली पॉजिटिव पॉजिटिव सोच सोच के नेगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिविटी पे नेगेटिव हो जा रहा है। इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, दिन रात अप्लाई करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। वरना हम हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। कुछ भी हो जाए हमारे साथ में, दोष दूसरे को जाता है। और दूसरे को दोष क्यों जाता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्मों को हमें जीवन में देने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनना पड़ता है। अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा है, मेरे कर्मों के कारण होगा वो। मैंने अगर मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को पिछले जन्म में बहुत तकलीफ दी है, तो इस जन्म में मेरी वाइफ को वो जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वो बुरा भला कहे, क्योंकि मेरे कर्मों को काटना है। वो मेरी हेल्प करने आई है और बुरा भला कह रही है। जो ज्ञानी होता है, अब ये तो नहीं, गुरु माँ के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो वाइफ जब गुस्सा कर रही है, वो जिम्मेदारी, कर्मों ने उसको जिम्मेदारी देकर के भेजा कि तुम जाओ उसको तकलीफ दो, क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा किया, और जाकर के उसके कर्मों को नष्ट करो। जब ज्ञानी को तकलीफ होती है किसी परिस्थिति में, किसी इंसान से, तो ये जो माध्यम बनता है उसको तकलीफ देने वाला, वो माध्यम को निर्दोष मानता है। ज्ञानी कभी भी माध्यम को दोषी नहीं मानता, माध्यम को निर्दोष मानता है, क्योंकि उसमें माध्यम की गलती नहीं है, वो माध्यम है। माध्यम का मतलब मीडियम है। मेरे साथ में मेरे कर्मों के रिजल्ट को मुझे देने के लिए किसी न किसी को तो माध्यम बनना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी इंसान कभी भी माध्यम को दोष नहीं देता है, खुद को दोष देता है, खुद को दोष देता है। उसको पता है माध्यम निर्दोष है, मैं दोषी हूं क्योंकि कर्म मैंने किए थे। और क्षमा याचना माध्यम से भी मांगता है, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है मुझे तकलीफ देने के लिए। कहां तक सोच सकता है ज्ञानी, कोई अगर हमको तकलीफ देता है तो उससे भी क्षमा याचना करते हैं कि तुमको तकलीफ हो रही है हमको तकलीफ देने के लिए। उसको नहीं पता है, ये अलग बात है।
माध्यम को पता नहीं है कि मुझे ऐसे से काम देने के लिए मुझे भेजा गया है, लेकिन सृष्टि का ये नियम ही है। तो ज्ञानी क्या करता है? माध्यम को निर्दोष मानता है, अज्ञानी माध्यम पर दोष डालता है। इसीलिए अज्ञानी माध्यम पर दोष डाल करके कर्मों में फंसता है, ज्ञानी माध्यम को निर्दोष मान करके कर्मों से मुक्त होता है। छोटा सा ही एक खेल है, शिफ्ट है, छोटा सा शिफ्ट है। आपको कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ दे रहा हो, फाइनेंशियली हो, मटेरियली हो, बातों से हो, कोई निंदा कर रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, आपका काम नहीं कर रहा हो, कुछ ना कुछ भी कर रहा हो, वो केवल और केवल माध्यम है आपको गुस्सा दिलाना, आपको इरिटेट करना। लेकिन गुस्सा करना या न करना, इरिटेट होना या न होना, ये हमारे हाथ में है। जो इंसान रिएक्ट करता है, माध्यम के ऊपर रिएक्ट करता है, माध्यम के अगेंस्ट नेगेटिव रिएक्ट करता है, वो कर्मों के बंधन में फंसता है। और जो माध्यम को निर्दोष मानता है, माध्यम पर दया करता है कि इस बेचारे को मुझे तकलीफ देने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ रहा है। मुझे अगर पता है कि ये इंसान मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, और मुझे पता है कि ये किस लिए कर रहा है। जैसे मैंने एक बार शेयर किया था, एयरपोर्ट जा रहे थे, सुबह सुबह रूम में कॉकरोच, बाथरूम में कॉकरोच आया, तो मैंने कॉकरोच को ऐसे धीरे से धक्का दिया कि वो नाली में चला जाए। नहीं गया, वापस आया, मैंने दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार धक्का दिया, धीरे धीरे। 2 घंटे के बाद में एयरपोर्ट पहुंचा, और एक लड़की उसके ट्रॉली में 3-3, 4-4 सूटकेस, उसने मुझे एंट्री पे धीरे से लगा पीछे से। जैसे मैंने कॉकरोच को पीछे से धक्का दिया, वैसे ही मुझे पीछे से धक्का लगा। मैंने मुड़ के देखा, लड़की थी, बोली ओ आई एम सॉरी, डिड आई हर्ट यू? तो मुझे इमीडिएटली कॉकरोच याद आ गया। मैंने स्माइल किया, बोला नो इट्स ओके। उसको बहुत गिल्ट हुआ। अंदर गया, लाइन में खड़े थे चेक इन काउंटर के, फिर उसका ट्रॉली मेरे पाँव पे लगा, दूसरा धक्का। मैंने अंकल आई एम वेरी सॉरी, आई कुडंट सी। बोला नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि ये माध्यम है ये। और तीसरी बार मैं वेट कर रहा था तीसरी बार कब लगेगा, क्योंकि मैं चाह रहा था ये कर्म खत्म हो जाए, यहीं पर आगे नहीं जाना है। और तीसरी बार भी चेक इन काउंटर पे खड़ा था, और वो पीछे पीछे आई, लगाई उसको बहुत गिल्ट हो रहा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कॉकरोच का किया हुआ है। मुझे पता था ये कॉकरोच का कारण है। ये मैंने एक जीव को, बिना मतलब के मैंने एक जीव को, सोल बराबर है, वो लड़की में हो, वो कॉकरोच में हो, मैंने एक सोल को तकलीफ दी, तो उस सोल के कारण और कोई माध्यम बन करके उसने मुझे एग्जैक्टली वैसा का वैसा पीछे से ही धक्का मारा, सामने से भी नहीं मारा किसी ने। ये मुझे आज कई बार सुना चुका हूं मैं, बहुत स्ट्राइक किया, क्योंकि वो 2 घंटे में ये हुआ, और मेरा ध्यान था। और जब कॉकरोच को धक्का लग रहा था तो मुझे लगा रहे आज मैंने गलत किया, कॉकरोच को धक्का नहीं मारना चाहिए था, कोई ना कोई मुझे धक्का मारेगा। 2 घंटे में ही उसका रिजल्ट मिल गया। अब मैंने ये सोचा कि कॉकरोच को जब मैंने धक्का मारा, और उसके बाद में मेरा जीवन, मेरी लाइफ खत्म हो जाती, सपोज अगले जन्म में मैं एयरपोर्ट जाता और वही लड़की या और कोई भी लड़की मुझे ऐसे धक्का मारती, अब क्या होता? क्या मैं रिलेट कर पाता? नहीं कर पाता। मुझे पूर्व जन्म का याद नहीं है, 2 घंटे पहले का याद है, पिछले जन्म का याद नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, हमने जो जो कर्म किए, अच्छे बुरे जो जो कर्म किए, और एक टाइम में हमारी लाइफ एंड हो गई, हमने नया जन्म लिया। कर्म के लिए लाइफ एंड नहीं होती है। हमको एक सोचना चाहिए, एक ये थॉट आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए।
कर्मों के लिए लाइफ एंड नहीं होती है, शरीर की लाइफ एंड होती है। मृत्यु शरीर की होती है, मृत्यु कर्मों की नहीं होती है। कर्म का खेल चलता रहता है, शरीर ये हो या शरीर और कोई हो। अब मैंने कॉकरोच को धक्का मारा तो यहां कोई लड़की मुझे धक्का क्यों मारे? कॉकरोच ही आके धक्का मारे। या तो हम ऐसे बोलेंगे भी कॉकरोच आके धक्का मारे। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मैंने कर्म किए, वो कर्म ब्रह्मांड में जा करके किसी न किसी को प्रवोक करते हैं, और अनजाने में, उसने जानबूझ के नहीं मारा, अनजाने में प्रवोक करते हैं, और वो प्रवोक से मेरे कर्म खत्म हो रहे थे। जब मुझे ध्यान था कि ये मेरे कर्मों के कारण है, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैं कर्म से मुक्त हो गया। और अगर मैं उसको गुस्सा करता, मैं नाराज होता, देख नहीं सकते क्या मैं चल रहा हूं, तुमको ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि, कई लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो जो उन्होंने कर्म किया, वो जो खत्म होने के लिए आए, खत्म नहीं होकर के और ऐड हो जाते हैं। कई कर्म ऐड हो जाते हैं। एक कर्म के अगेंस्ट में अगर हमने रिएक्ट किया तो कई कर्म ऐड होते हैं, केवल एक कर्म ऐड नहीं होता है। क्योंकि कई देर तक हमारी फीलिंग चलती रहती है। आजकल क्या हो गया, सिस्टम हो गया, लोग देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, अपने धुन में रहते हैं। मैं 100 बात सोच सकता हूँ उसके बारे में, एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे एक्सेप्टेंस से उस लड़की के भी कर्म नहीं लगे जिसने मुझे धक्के मारे, उसको भी कर्म नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे पता है कि ये केवल माध्यम है। तो ज्ञानी कभी भी माध्यम को निर्दोष मानता है, अज्ञानी माध्यम को दोषी ठहरा करके कर्मों के बंधन में फंसता है। ज्ञानी बनिए। अगर कर्मों से मुक्त होना है, खास करके तकलीफ देने वाले कर्मों से मुक्त होना है, जो दुखदायी कर्म होते हैं, जो अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, परिवार में हो, भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, और किसी पेरेंट्स के साथ हो, सास ससुर के साथ हो, या किसी के भी साथ हो, या कोई नुकसान कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, माध्यम को निर्दोष मानिए। माध्यम का कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष आप अपने ऊपर लीजिए। भगवान राम ने अपने ऊपर लिया, कैकेयी को निर्दोष कहा। सीता मां को 2 बार जंगल जाना पड़ा, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, अपने ऊपर लिया। ज्ञानी बनिए। अगर जीवन को अच्छा बनाना हो, जितना भी जीवन बाकी बचा हो, किसी को पता नहीं कितना बचा है, लेकिन जितना भी बचा हो, ज्ञानी बन करके जीना संसार में। मुक्ति मोक्ष स्वतः ही हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब मर गए पता ही नहीं चलेगा। मौत ऐसी होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले कि मर गए। लोगों को लगना चाहिए कि सो रहा है, अपने को भी लगना चाहिए कि सो रहा हूं, हम उठे नहीं इसलिए मर गए। ये कब पॉसिबल है? जब ज्ञानी बनेंगे तो। और ज्ञानी का मतलब है एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस। मजा आता है जीवन जीने का। जिसकी नेचर ऐसी होती है एक्सेप्टेंस की, पॉजिटिविटी की, बहुत एंजॉय करते हैं वो। एडवर्सिटी में भी एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जो हमने कई बार कहा, एडवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। चलो ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। जो खत्म हो रहा है उसमें दुख क्या है? जो खत्म हो रहा है, तकलीफदायी परिस्थिति खत्म हो रही है, अनफेवरेबल सिचुएशन आकर के जाने वाला है, एडवर्सिटी आके जाने वाला है, उसमें तो खुश होने की चीज़ है, क्योंकि अब कुछ नया होने वाला है। नया फिर एडवर्सिटी हो सकती है, होने दो। वो अगर एडवर्सिटी है तो ये भी खत्म होने के लिए आ गई है, फिर तीसरी एडवर्सिटी आई है, चलो और खुश हो जाओ। अरे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी आ रहे हैं उतनी जल्दी जा भी रहे हैं। तो जब आके जा रहे हैं तो दुख काहे का होए, खुशी मनाने की चीज है। कहा जाता है कि 2 प्रकार के कोट होते हैं, कोट। क्या बोलते हैं कोट को?
जो लीगल फाइट होती है, न्यायालय, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ दुनिया का कोर्ट, न्यायालय थोड़ा ज़्यादा हो गया, नालायक लग रहा है ऐसे तो। अदालत, अदालत फिर भी ये देखो, मैं किशोर को वेट ही कर रहा था कि कई दिनों से नहीं आया, क्या बात है, अदालत के चक्कर लगा रहा होगा। तो दो प्रकार की अदालत होती है, एक दुनिया की अदालत, एक कर्मों की अदालत। दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक यहाँ का कोर्ट और एक कर्मों का कोर्ट, अदालत। यहाँ की दुनिया की अदालत में दोषी दूसरे को ही ठहराया जाता है। जैसे अगर मुझे नुकसान हो गया, मुझे अगर नुकसान हो गया तो जिसने नुकसान किया उसको यहाँ की अदालत दोषी ठहराती है। मुझे किसी ने टक्कर मार दी तो जिसने टक्कर मारी, मतलब माध्यम को दोषी ठहराया जाता है दुनिया की कोर्ट में। दुनिया की कोर्ट में दूसरे को दोषी ठहराया जाता है, कर्मों के कोर्ट में खुद को दोषी ठहराया जाता है। दुनिया की कोर्ट में प्रूफ चाहिए, ये कैसे हुआ, इसने क्या किया, कैसे नुकसान किया, कैसे टक्कर किया। कर्मों की कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं चाहिए, वहां प्रूफ चाहिए ही नहीं, वहां ऑटोमेटिक है, एआई है, बता दिया उसने, हो गया। और यहां पर तुमको एडवोकेट चाहिए, वृंदा के जैसे लोगों को यहां पे काम मिलता रहता है। दुनिया की कोर्ट में एडवोकेट चाहिए, कर्मों के कोर्ट में कोई एडवोकेट नहीं चाहिए। दुनिया की कोर्ट में कई बार थोड़ा बहुत पैसा खिला करके, प्रूफ को नष्ट करके जीता जा सकता है। कर्मों के कोर्ट में रिश्वत नहीं चलती, वहां बचना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। उस अदालत में, कर्मों की अदालत में बचना इम्पॉसिबल है, वहां सजा होगी ही होगी, या फिर भी किसी न किसी प्रकार से बचा जा सकता है। दुनिया की अदालत में पुलिस मुजरिम को ढूंढती है, कर्मों की अदालत में कर्म ढूंढता है हमको। जैसे गाय का बच्चा, हजारों गायों में एक गाय का छोटा बच्चा, बछड़ा, हजारों गायों में एक जैसी दिखने वाली गायों में भी अपनी मां को पहचान लेता है। पहचानता है ना जयेश, देवेंद्र, तुम लोग तो ज्ञानी हो, रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हो। एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में, बंसल जी को भी पता है, हजारों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। उसी प्रकार हमारे कर्म किसी भी जन्म में, किसी भी शरीर में हो, हमको पहचान लेते हैं। उससे बच नहीं सकते, उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए कर्मों की अदालत से डरो, यहां की अदालत से छूट भी जाओगे। यहां की अदालत से किसी न किसी प्रकार से बच भी जाओगे। और यहां की अदालत इसी जन्म में सजा देती है, मरने के बाद में कोई केस नहीं। अगर इंसान मर गया, उसके ऊपर केसेस है, तो कोई केस नहीं। यहां की अदालत में मरने के बाद में केस खारिज, वहां की अदालत में केस चलता रहता है, केस खत्म नहीं होता है, क्योंकि कर्म कंटिन्यूटी में है, कर्म खत्म नहीं हुए। कर्मों की अदालत में केस खत्म नहीं होता। बस केवल वन टाइम सेटलमेंट ही पॉसिबल है। बैंक को पैसा देना है, पैसा नहीं है, 1 करोड़ देना है, 20 लाख है, 30 लाख है, जो भी है, बैंक के पास में गए, रोए धोए, इतना या इतना दे सकता हूँ,
तो बैंक एक वन टाइम सेटलमेंट करता है, ठीक है इतना दे दो, काम खत्म, हम प्रिंसिपल को भूल जाएंगे, इंटरेस्ट को भूल जाएंगे। तो ऐसे ही कर्मों की अदालत में वन टाइम सेटलमेंट होता है, वो है एनलाइटनमेंट। जो भी थोड़े बहुत कर्म है, कितना दे सकते हो बोलो? मैं थोड़ी तकलीफ भोग सकता हूँ, थोड़े लोगों का नुकसान, मैं अपना नुकसान सकता हूँ, कुछ लोगों से सह सकता हूँ, कुछ लोग गालियाँ दे देंगे, निंदा कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म को भोग लो, वन टाइम सेटलमेंट, इसके बाद में तुम्हारा लोन खत्म, यू आर लिबरेटेड, यू आर फ्री, मुक्ति मोक्ष, चले जाओ, लिबरेट हो गए। हाँ, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। राजा जनक ने भी तो अष्टावक्र को बोला था कि मुझे इतनी चुटकी बजाने की देर में कैसे मुक्त करोगे, करोड़ों जन्मों के करोड़ों कर्म है मेरे साथ में लगे हुए। बोले वन टाइम सेटलमेंट, उस चेतना के साथ में वन टाइम सेटलमेंट कर लो। और वन टाइम सेटलमेंट करने वाला तुम्हारा पीए, परमात्मा का आत्मा गुरु रूप, वो बताएगा। गुरु को हम किस लिए जाते हैं, गुरु के पास किस लिए जाते हैं? वो उस परमात्मा का पीए है, मतलब परमात्मा हेड ऑफिस है, उसका आत्मा है वो ब्रांच ऑफिस है। यहाँ ब्रांच ऑफिस में जाओ, थोड़ा नेगोशिएट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कर लो। वन टाइम सेटलमेंट तुमको गारंटी दे देगा, वन टाइम सेटलमेंट ऊपर भेज देगा, इसका सेटलमेंट हो गया, वो भी अप्रूव करके भेज देगा, ठीक है तुम एनलाइटेंड हो, अब मेरे में आके लीन हो जाओ, मिल जाओ, काम खत्म तुम्हारा। एक ही चीज़ पॉसिबल है, और कोई तरीका नहीं है। ये जीवन भी क्षणभंगुर है, ऐसे मत सोचना कि यहीं रहेंगे। हर किसी को लगता है, रोज मर रहे हैं लोग, कोई वॉर में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई और किसी तरीके से मर रहे हैं रोज। अपने तो यहीं रहेंगे, अपने कहाँ है? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हर इंसान को लगता है कि वो अमर है, वो नहीं मरेगा, बाकी सब मरेंगे। कोई भी नहीं सोचता कि वो मर सकता है कल, कोई नहीं सोचता है। मरने वाले मर रहे हैं। रोज न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं कौन गया, और उठावना कब है उसका। अपना नहीं देखता, ये नहीं देखता कि अरे मेरा तो आया नहीं आया फोटो कोई। हमारे पास टाइम बहुत कम है, और इसका प्रूफ, एक बार शिव जी के पास में नंदी बैठे हुए थे, और बहुत जोर से भयंकर आवाज आई, बहुत भयंकर आवाज आई। मतलब कैलाश पर शिव जी बैठे, नंदी बैठा है, वहां तक आवाज आई, नंदी भी हिल गया। बोला भगवान ये क्या आवाज है? बोले रावण पैदा हुआ है, धरती पर रावण पैदा हुआ है। और इतनी भयंकर आवाज जब रावण पैदा हुआ तो कैलाश तक, शिव जी के पास तक वो आवाज, सारी सृष्टि में तहलका मच गया। 2 मिनट के बाद में फिर वही आवाज आई, 2 क्षण के बाद में। नंदी ने पूछा कि अब क्या हुआ? बोले रावण मर गया। दो क्षण ही है हमारे पास में। रावण 10,000 साल 50,000 साल जिया होगा, वो यहां लगता है, वहां उसके अनुसार इतना ही है। हमारे पैदा होने और मरने में इतना ही समय है, 2 क्षण का ही समय है, ज्यादा नहीं है। हजारों साल लाखों साल नहीं है, 2 क्षण ही है। रावण अभी पैदा हुआ, 2 क्षण के बाद में रावण मर गया। तो हमारा भी वहां कर्मों के हिसाब में ऐसा ही है, अभी पैदा हुआ अभी मर गया, इतने कर्म कर लिया। हमको लग रहा हम 100 साल जी गए, 100 साल नहीं है, ये चुटकी का काम है हायर फ्रीक्वेंसी पर। तो अपने लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, और यूज्ड मत हो जाना कि हाँ आखिर में मनुष्य है, इंसान है, ऐसा ही होता, गुस्सा आता, इरिटेट होते, नेगेटिव हो जाता। नहीं, इंसान हो, इंसान बन के रहो,
इंसान हो, पॉजिटिव रहो। कुत्ता पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिच्छू पॉजिटिव नहीं हो सकता, सांप डंक मारेगा जहर निकलेगा। अरे इंसान हो, डंक मत मारो, न जहर दो किसी को। इंसान हो, इंसान बन के रहो। शर्म जब आती है जब कई लोग सालों से सत्संग में आ रहे हैं लेकिन अभी भी वही हालत, वही नेगेटिविटी, वही सोच, वही गुस्सा। ये इंसान इंसान बनने के लायक ही नहीं है हम। कितने 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा इस योनि के बाद में, क्योंकि जिसने ये योनि दी वो सोचेगा कि इसने योनि को कैसे यूज किया, अच्छा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, संभाला, बिगाड़ा, क्या किया इसने। हर पल का, हर सांस का अकाउंट है। कितना नेगेटिव सोचा, कितना नेगेटिव को बोला, कितना बुरा भला बोला, कितना लोगों को दोष दिया, अपने कर्मों के कारण माध्यम को दोष दिया। ये सारा का सारा हमें बहुत गंदी मौत देगा और बहुत गंदा पुनर्जन्म भी देगा। इस जीवन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी भी। जो हो रहा है होने दो। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। सिंपल। जो हो रहा है होने दो, और उसको जो हमारे साथ में कुछ कर रहा है माध्यम बनकर, उसको थैंक यू करो, उससे क्षमा याचना करो और उसके लिए प्रार्थना करो। 3 काम करने चाहिए। हमारे साथ जो भी बुरा करे 3 काम कीजिए। ध्यान में बैठकर उसके लिए आभार प्रकट करो, हमारे कर्मों को काटने में तुमने हेल्प की। क्षमा याचना करो, मेरे कर्मों को काटने के लिए तुमने दुख भोगा, तुमको तकलीफ हुई। और तीसरा, उसके लिए प्रार्थना करो कि ईश्वर तुमको समृद्धि दे, लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य दे। ये 3 काम करोगे तो तुम्हारे उसके साथ में कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे, और कई कर्म कट जाएंगे जो अभी तक आए नहीं जीवन में। इस प्रकार से जीवन जीना है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo Shivoham, Shivoham.